हेलो फ्रेंड्स, अगेन दिस इज योर एनी मैम। एक्टिव और पैसिव के क्लास को वापस लेकर के आए हैं। पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था फंडामेंटल ऑफ एक्टिव एंड पैसिव, दैट मीन्स वॉइस। फंडामेंटल ऑफ वॉइस आपने पढ़ा था। उस रूल को हम लोग आगे लेते हुए चलेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, जैसा कि आप लोगों का डिमांड भी रहा है कि हमें क्वेश्चन के क्लासेस को देखने हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन के क्लास को। और जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन सिर्फ हमें मिला है, तो वो बैक वीडियो करके देख सकते हैं और आप देखेंगे एक्टिव टू पैसिव वाले में कि सारे रूल्स को आपको जिक्र किया गया है। एक बार वापस रिकॉल करते हैं तो एक चीज हमेशा याद रखें कि मेन वर्ब का एक ऐसा फॉर्म जिसका पैसिव में यूज किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ V3 होता है। तो चलिए क्वेश्चन के मोड में हम लोग आते हैं वापस और शुरू करते हैं आज के क्लास को। और एक चीज हमेशा आप ध्यान रखें कि क्लासेस जो होते हैं ना, ये क्लासेस आपके इतने इंपॉर्टेंट क्लासेस होते हैं जिसको हम लोग जानते हैं और उसे पढ़ना हमें बहुत जरूरी हो जाता है। हम बार बार कह रहे हैं एक्टिव और पैसिव वो सिचुएशन को दर्शाता है जहां पर डूअर काम करने वाला अगर सब्जेक्ट होता है तो वो एक्टिव मोड में होता है, और अगर काम करने वाला कोई और हो और चर्चा किसी और की हो रही हो तो वो होता है पैसिव। ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं। तो उसी पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डील करते हैं। थोड़ा याद करें सिंपल प्रेजेंट के हम लोग रूल को। सिंपल प्रेजेंट को रूल को हम लोग याद करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट में जब हम लोग एक्टिव फॉर्म में जाते हैं, एक्टिव वॉइस के फॉर्म में जाते हैं तो सबसे पहले हमारा रहता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में अगर आई हो, वी हो, यू हो और दे हो, आई, वी, यू और दे, तो उसके साथ हम लोग वर्ब का पहला फॉर्म यूज करते हैं। और रही बात ही, शी, इट, नेमिंग वर्ड अकेला आता है तो उसके साथ वर्ब में एस या ES जिसे V5 का नाम देते हैं। और फिर हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट। ये होता है सिंपल प्रेजेंट, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहें तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। इसका एक्टिव फॉर्म होता है सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके पैसिव के रूल को हम आप लोगों को बता रहे हैं, वापस इसके पैसिव को रूल को बता रहे हैं, जैसा कि रूल्स पहले भी डिस्कस हुआ है, लेकिन अब डिटेल हम जानेंगे, क्वेश्चन वाइज जानेंगे और एक एक टेंस को उठाएंगे, उस पर काम करेंगे। तो इसी सब्जेक्ट के प्लेस पे अब आने वाला है ऑब्जेक्ट। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखें, केस रहेगा सब्जेक्टिव केस हमेशा रहेगा इसका सब्जेक्टिव केस। और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हो जाएगा इज, वही सब्जेक्ट जो यहां पे ऑब्जेक्ट था, केस हमें बदलना है। फिर उसके बाद इज, एम, आर, इन तीनों में से ही कोई एक होगा। और पैसिव का मतलब ही होता है V3। तो अगर किसी सेंटेंस में इज, एम, आर के बाद आपको दिखाई दे V3, तो इसे समझना है कि ये कुछ और नहीं है, पैसिव है और बाई प्लस सब्जेक्ट। आने वाला केस हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस। इस रूल को आप देखें, सिंपल प्रेजेंट का एक्टिव स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट है, वर्ब का पहला फॉर्म या वर्ब में एस और एस जिसे V5 कहा जाता है, और फिर ऑब्जेक्ट। इसके पैसिव स्ट्रक्चर को हम लेकर के चले तो पैसिव सब्जेक्ट के प्लेस पे आया ऑब्जेक्ट, केसेस बदलते हैं, सब्जेक्टिव केस हो जाएगा जरूरत के हिसाब से। इसमें इसका ऑक्सिलरी वर्ब जैसा सुटेबल होगा वैसा हम लोग काम करेंगे, इज, एम, आर। और रही बात पैसिव की, तो मैं बार बार इस बात पे एम्फसाइज करूंगी कि पैसिव में वर्ब का एक ही फॉर्म यूज होता है जिसको कहते हैं वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो V3 हो गया, एंड फिर बाय प्लस सब्जेक्ट, आने वाला केस ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आप लोग जानते होंगे ये बहुत ही मैं अभी बेसिक रूल को लेकर के चल रही हूं और इस पे आगे के बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, तो इसे मैं क्लियर कर रही हूं और इस पे बेस्ड क्वेश्चन बना रही हूं। इस पे बेस्ड क्वेश्चन, हर थीम को आप लोगों को सीखना है, जानना है। रूल्स को लिखिएगा जरूर, और रूल्स को लिखने के साथ साथ अब हम 3 क्वेश्चन पे काम करेंगे। हर टेंस के कम से कम 3 एग्जांपल को लेकर के चलेंगे। पहला आपका क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है
द फार्मर प्लोज द फील्ड, द फार्मर प्लोज द फील्ड, पहला क्वेश्चन। चलिए अब द फार्मर प्लोज द फील्ड, तो ये रहा एक्टिव मोड में। क्यों? क्योंकि फार्मर ही फील्ड को प्लो कर रहा है, सब्जेक्ट फार्मर है और यहां पे डूअर भी फार्मर ही है। ये तो एक्टिव मोड है। इसके पैसिव में हम चले तो पैसिव में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका एक्टिव कंस्ट्रक्शन था सिंपल प्रेजेंट का। इसके पैसिव में सबसे पहले क्या आता था? ऑब्जेक्ट। तो आप ऑब्जेक्ट को लिखोगे, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को लिखोगे। चूंकि ये नेमिंग वर्ड है, नेमिंग वर्ड कभी बदलता नहीं है, तो क्या हो जाएगा? द फील्ड। और ये जो फील्ड है वो अपना सिंगुलर है, तो सिंगुलर होने के कारण इसके साथ क्या लगा? इज। और हमने क्या लिखा था? ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर। हाँ, ऑब्जेक्ट में केस बदलता है, सब्जेक्टिव केस बन जाता है पैसिव के फॉर्म में। फिर उसके बाद इसका सुटेबल ऑक्सिलरी वर्ब हमें दे देना है। उसके बाद आ जाता है V3 और V3 हो जाएगा प्लोड। क्या हो जाएगा? प्लोड। ठीक है, ये देखिए प्लस का साइन देते देते मैंने यहां भी प्लस का सिंबल दे दिया है। द फील्ड इज क्या? प्लोड बाय द फार्मर। बाय द क्या? फार्मर। तो ये क्वेश्चन आपका बन गया। ठीक है, इसका आंसर हो गया द फील्ड इज प्लोड बाय द फार्मर। क्लियर? सिंपल है। सब्जेक्ट के प्लेस पे हमने किसे लाया? ऑब्जेक्ट को। और इसी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो कि हमारा सब्जेक्टिव केस बन गया है इज एम आर, तो ऑब्वियसली फील्ड के साथ इज आना है। पैसिव का मतलब ही होता है V3। विदाउट V3 वी कांट इमेजिन पैसिव। ये क्लियर हो गया? बाय और प्लस सब्जेक्ट आने वाला केस ऑब्जेक्टिव, चूंकि नेमिंग वर्ड है तो क्या ऑब्जेक्टिव क्या सब्जेक्टिव दोनों फिक्स रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके ऊपर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि द गार्डनर plucks the flower. The gardener plucks the flower. The gardener plucks the flower. अब आ जाए वापस इसके पैसिव में, सब्जेक्ट के प्लेस पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे सब्जेक्ट। चलिए, तो सबसे पहले क्या हो गया? द फ्लावर, और ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? इज। वर्ब ये वर्ब है। ठीक है, इसी का V3 फॉर्म हमें चाहिए, तो द फ्लावर इज प्लग्ड। द फ्लावर इज प्लग्ड बाय द गार्डनर, बाय द गार्डनर। क्लियर? ये क्वेश्चन आपका दूसरा क्वेश्चन हुआ जिसे बड़ा इजी वे में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सब्जेक्ट के प्लेस पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे सब्जेक्ट, जरूरत के मुताबिक इसका ऑक्सिलरी वर्ब जैसा ऑक्सिलरी वर्ब होगा, लेकिन वर्ब का मोड तो बिल्कुल फिक्स है जिसका नाम है V3। तो V3 हमने प्लग का क्या किया? प्लग्ड। क्लियर? चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर काम किया जाए। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सुनिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। सी, जब भी आप लोग पैसिव पढ़ो ना, एक्टिव पढ़ो ना, तो माइंड को शार्प करो। माइंड को शार्प करना बहुत जरूरी है और मेंस के लिए ये इतना जरूरी है कि जब आप लोग सीजीएल का खाब देखते हो तो बिना इसके संभव नहीं होता है। कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन का एक ऐसा पार्ट एक्टिव और पैसिव जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग काम करना शुरू करें तो आई टीच ग्रामर, आई टीच ग्रामर, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है जो बोर्ड पे दिख रहा है। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। अब वापस आ जाते हैं, फिर वही पुराना राग अलाप करना है और इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो अब आप लोगों से हम रिस्पॉन्स चाहेंगे कि आप क्या करोगे। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे मूव कराओ और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट।
तो सबसे पहले हमें लिख देना है क्या कि ग्रामर इज टॉट। ग्रामर इज टॉट। यहां वर्ब कौन है? टीच। उसका V3 फॉर्म क्या होता है? टॉट बाय मी। ये 3 क्वेश्चन आपका सिंपल प्रेजेंट, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी हम लोग नाम देते हैं। यह है सिंपल प्रेजेंट के 3 क्वेश्चंस। अब वापस आ जाते हैं हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के ऊपर काम करना शुरू करते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के ऊपर हम काम करें तो देखते हैं, सबसे पहले इसके एक्टिव फॉर्म को कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर इसके पैसिव को जानेंगे। तो अब आ जाए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपसे कहता क्या है, सुनिएगा। इसके एक्टिव मोड में कॉन्टिन्यूटी मतलब वो काम जारी है, वैसा एक्शन जो बोलने के दौरान जारी है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आता है। जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश। चलिए, यू आर अटेंडिंग द क्लास, शी इज वॉचिंग द वीडियो। दैट मीन्स कि ऐसा एक्शन जो बोलने के दौरान जारी रहे। प्रैक्टिकली इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाता है इज एम आर। इज एम आर, फिर इज एम आर के बाद V1 प्लस ING जिसका नाम होता है V4। ऑब्जेक्ट V1 प्लस ING को ही नाम दिया जाता है V4 का। V4 कुछ भी नहीं है, V1 प्लस ING। अब चलिए हम लोग इसके पैसिव कंस्ट्रक्शन पे चले। इसका पैसिव कंस्ट्रक्शन हमसे कहता क्या है? सब्जेक्ट के प्लेस पे कौन आया? ऑब्जेक्ट। आने वाला केस ऑब्वियसली सब्जेक्टिव। बार बार कह रहे हैं सब्जेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू सब्जेक्ट, द केसेस आर चेंज्ड। चलिए, अब नेक्स्ट इसके जरूरत के मुताबिक इज एम आर। अब तो आप बोलोगे कि सिंपल प्रेजेंट में भी हमने इज एम आर यूज किया था, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सिंपल प्रेजेंट से अलग कैसे हुआ? अब भाई है अलग। इसके जारी एक्शन को दिखाने के लिए आपको हेल्प लेना पड़ेगा। किसका? बीइंग का। अगर क्वेश्चन में V1 प्लस ING है तो आंसर में भी V1 प्लस ING होगा, और V1 प्लस ING की मदद अगर कोई करने वाला है यहाँ तो बीइंग। और हर पैसिव कहता है कि मेरे बाद होना चाहिए क्या? V3। मेरे बाद V3 और प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। आने वाला केस ऑब्जेक्टिव, आने वाला केस ऑब्जेक्टिव। ये होता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव बनाने के तरीके को। चले तो इस पे काम किया जाए, इसके कुछ क्वेश्चंस को बनाया जाए। चलिए, तो क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले इसका क्वेश्चन अगर कोई कहे कि विराट इज प्लेइंग क्रिकेट। विराट इज प्लेइंग क्रिकेट, तो सीधी सी बात है सब्जेक्ट के प्लेस पे कौन आया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के प्लेस पे कौन आया? सब्जेक्ट। चलो आपको एरो करके मैं दिखा रही हूं यहां पे, ठीक है? तो हो जाएगा क्या कि क्रिकेट इज, क्रिकेट के साथ एम और आर तो आना नहीं है, क्या आ जाएगा? क्रिकेट इज। कंटिन्यूटी को दिखाना है किसकी मदद से? बीइंग की मदद से। पैसिव को दर्शाना है V3 की मदद से, जिसका नाम क्या है भाई? ये क्या है हमारा? प्लेइंग ना। तो प्लेइंग का V3 क्या हो जाएगा? प्लेड बाय, फिर से वही अपना विराट। चलिए, तो क्रिकेट खेला जा रहा है किसके द्वारा भाई? विराट के द्वारा। क्लियर? ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि हर मोड के 3-3 क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है? चलिए, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या कहता है? शी इज फ्राइंग पोटैटो। आलू। आलू के बजाय इंडियन डिशेस पूरे नहीं होते हैं, तो चलिए, आलू बहुतों का फेवरेट है। अब वो बेचारी क्या कर रही है? तो भैया आलू को फ्राई कर रही है। चलिए, तो इसके पैसिव में आ जाओ। वापस हम एरो मार्क से समझा रहे हैं आपको, डोंट गेट कंफ्यूज। यहां कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है, एरो मार्क करके मैं दिखा रही हूं आपको। सबसे पहले आप क्या करोगे? पोटैटो, ठीक है? पोटैटो इज, क्योंकि भाई ये सिंगुलर है, इज लगना तय है।
कंटिन्यूटी है ना, मतलब क्वेश्चन में आईएनजी है। चलो इसको ना V1 प्लस आईएनजी, मैं बार बार कह रही हूं, V4 इज नथिंग मोर देन V1 प्लस आईएनजी। क्वेश्चन में आईएनजी है, आपको आंसर में आईएनजी लेकर के चलना है। किसकी मदद से भाई? तो बीइंग की मदद से। और पैसिव कभी पूरा नहीं होगा, किसके गैर मौजूदगी में? V3। तो V3 क्या हो जाएगा? फ्राइड। फ्राइड राइस खाते हो ना, तो फ्राई का क्या हो जाएगा? फ्राइड बाई हर। मैंने क्या कहा? सब्जेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू सब्जेक्ट। केसेस चेंज होंगे, केसेस पूरी तरीके से चेंज होंगे। क्लियर? ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम चले। तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम चलें तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो चले। आई एम लर्निंग इंग्लिश। आई एम लर्निंग इंग्लिश। अब मैं कहूंगी कि इसे आप बनाओ, तो आप बना करके क्या जवाब दोगे मुझे? आप बनाओ। चलो भाई आप बना लो। चलिए तो वापस वही काम करना है, आ जाओ भाई। इंग्लिश इज, इंग्लिश के साथ आर भी आता है क्या? एम भी आएगा क्या? नहीं। इंग्लिश इज, कंटिन्यूटी दिखा जाओ जब भी आप, अभी आप तो किससे दिखाओगे? बीइंग। इंग्लिश इज बीइंग क्या? लर्न्ड। इंग्लिश इज बीइंग क्या? लर्न्ड बाय, किसके द्वारा? भाई मेरे द्वारा। तीनों क्वेश्चन आपका इजी वे में बन गया है। सबसे पहले आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट जिसे कहते हैं, उसे बनाया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रूल्स के साथ मैंने 3 क्वेश्चंस दिए हैं आपको समझाने के लिए। अब चले आए एक प्रेजेंट परफेक्ट वाले रूल पे। चलिए तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट, मैं हेडिंग दे रही हूं यहां, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में आपको मदद मिलने वाली है किसकी? V3 की। ऑटोमेटिकली बना बनाया रहेगा, ठीक है। तो इसका एक्टिव फॉर्म आपसे क्या कहता है? सब्जेक्ट रहेगा। इस सब्जेक्ट के बाद में हैज या हैव रहेगा, हैज या हैव। और हर हैज हैव के बाद में V3 रहता ही रहता है। और फिर उसके बाद रहता है ऑब्जेक्ट। चले अब इसके पैसिव कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करना शुरू करें। इसका पैसिव क्या कहता है? सब्जेक्ट के प्लेस पे कौन आया? ऑब्जेक्ट। आने वाला केस सब्जेक्टिव। क्लियर? जरूरत के मुताबिक हैज और हैव, बस अंतर सिंगुलर और प्लूरल का है। आई वी यू दे हैव, आई वी यू दे हैव, ठीक है। ये आप नोटिस करो कि आई वी यू और दे रहे तो ही आप हैव का यूज करो, अन्यथा रेस्ट ऑफ द पार्ट हैज। उसके बाद आ जाए हैव जहां दिखे वहां बीन, वहां क्या? बीन। और फिर आ जाता है V3 बना बनाया है, ज्यादा परेशान नहीं होना है। और थोड़ा सा इसे इनलार्ज कर दूं तो बाय प्लस सब्जेक्ट, आने वाला केस ऑब्जेक्टिव केस। वापस बोल रही हूं, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव इसका क्या कहता है? ऑब्जेक्ट। आने वाला केस सब्जेक्टिव, जरूरत के मुताबिक हैज और हैव। देखिए मैंने यहां लिखा है हैव जो है आई वी यू और दे। फिर उसके बाद आ जाता है बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये रहा इसका स्ट्रक्चर। तो चले अब इसके कुछ क्वेश्चंस पे काम कर लिया जाए। क्वेश्चन हमारा क्या है सबसे पहले से मैं क्लियर कर रही हूं, और फिर उसके बाद पहला क्वेश्चन, शी हैज ब्रॉट, शी हैज ब्रॉट अ बुक। उसने बुक खरीदा नहीं है भाई, लाया है। शी हैज ब्रॉट अ बुक, ठीक है। तो चलिए वापस एरो मार्क करके ही समझा रही हूं, हालांकि बार बार एरो मार्क इसलिए देना है क्योंकि आप समझ लो, बार बार। चलिए तो सबसे पहले अ बुक,
और मैंने क्या कहा था, आई वी यू हैव को छोड़ करके, आई वी यू हैव को छोड़ करके रेस्ट ऑफ द पार्ट जो भी आएगा वो हैज लेगा। ठीक है, तो अ बुक हैज, और इस हैज के बाद क्या आना है, बीन। V3 बना बनाया मेरे दोस्त, V3 बना बनाया, ज्यादा परेशान नहीं होना है। सेम, ब्रॉट, बाई, हर, बस बन गया, ये बन गया। आपको परेशान नहीं होना है। और ये रूल आप लोग तो जान ही गए, लेकिन एक चीज याद रखिए, आपको एक नोट करना है बात, ये बात नोट करनी है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पैसिव इज नॉट एप्लीकेबल। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पैसिव इज नॉट एप्लीकेबल, ये चीज याद रखें। ये पहला क्वेश्चन है। हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ काम करना शुरू करें तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, आई हैव कंप्लीटेड द टास्क, आई हैव कंप्लीटेड द टास्क। ठीक है, वापस आ जाएं तो क्या आप लिखोगे, द टास्क हैज बीन कंप्लीटेड। ये बेसिक से मैं आपको बार बार कह रही हूं, बता रही हूं, बाय मी। ये बन गया इसका पैसिव। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आपका कहता क्या है, यू हैव कॉल्ड मी, यू हैव कॉल्ड मी, आपने मुझे बुलाया है। ठीक है भाई, जाना भी चाहिए। तो सब्जेक्ट के प्लेस पे कौन आया, ऑब्जेक्ट। मी किस में कन्वर्ट हो गया, आई में। आई के साथ हैव, आई हैव बीन, आई हैव बीन कॉल्ड बाय यू, आई हैव बीन कॉल्ड बाय यू। चलिए, मुझे बुलाया गया है आपके द्वारा, आई हैव बीन कॉल्ड बाय यू। चलिए, ये तो क्लियर हो गया। ये बन गया आपके प्रेजेंट परफेक्ट के तीन क्वेश्चन, एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव, रिवर्स फॉर्म में भी काम करना हम लोग सीखेंगे। हाँ, तो हमने इस प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव और पैसिव बनाने के बीच में एक बात आपसे कही थी क्या, कि एक नोट करने वाली बात है। क्या है भाई, तो ये जो चौथा प्रेजेंट का टेंस है जिसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हमेशा याद रखें पैसिव इज नॉट एप्लीकेबल। क्यों एप्लीकेबल नहीं है ये भी बताती हूं। पैसिव इज नॉट एप्लीकेबल, ये अप्लाई करने योग्य नहीं है। तो सबसे पहले क्यों अप्लाई करने योग्य नहीं है, तो भाई अगर हम इसके एग्जांपल को दें जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो मैं अगर कहूं कि आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years, फॉर 10 years। अच्छा, आप एक बात बताओ, मैंने थोड़ी देर पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपको एक बात बताई थी कि जहां V1 प्लस ING रहेगा उसके आंसर में भी ING फॉर्म चाहिए। तो क्या ये टीचिंग V1 प्लस ING लिया हुआ है कि नहीं, और जहां V1 प्लस ING रहेगा उसके पैसिव में बीइंग ना, तो बीन और बीइंग का प्रयोग एक साथ होता नहीं है। यही कारण है कि इसके पैसिव को हम लोग बनाते नहीं हैं। चलिए, इसके पैसिव को हम लोग बना नहीं पाते हैं। तो आज यहां तक रखते हैं अपने क्लास को, और सब्सक्राइब माय चैनल, जैसा कि आप लोग जानते हैं, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और एक्टिव और पैसिव को बड़े आराम से पढ़िए। कोई भी दिक्कत होता है तो उसको आराम से सॉल्व किया जाएगा। आगे भी हमें करना है, साथ मिलके चलना है। तो चलिए एक बार वापस हम लोग रिकॉल करते हैं और चीजों को जानते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमने जाना,
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पैसिव इज नॉट क्या एप्लीकेबल। अब इसके नेक्स्ट वीडियो को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। एक्टिव और पैसिव का ही आपका नेक्स्ट क्लास मिलेगा। तो तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू दोस्त। थैंक यू।